हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल वीडियो लाए हैं। यानी अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर यानी क्लास 12th का इंट्रोडक्शन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए, क्लास 12th की जो बात है, ये क्लास 12th आपके क्लास 11th से टोटली डिफरेंट है, अलग है। आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन क्लास 12th में आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में आप टोटली डिफरेंस अलग पढ़ने वाले हैं, अलग तरह की चीज़ों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास 12th का सिलेबस क्या है। यानी आपके फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का क्लास 12th का सिलेबस क्या है और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखिए, आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो यूनिट है उसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो यूनिट है वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। और चौथा जो यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। और पांचवा यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ये 5 यूनिट, यही 5 यूनिट में आपका क्लास 12th का सिलेबस खत्म हो जाता है। ये बात सत्य है कि क्लास 11th से क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा कम है, थोड़ा कम हमको पढ़ना है। 11th में बहुत पढ़नी थी और 12th की जो बातें हैं वो 11th से काफ़ी अलग है। आपने क्लास 11th यानी मैकेनिक्स में उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था जो चीज़ें वास्तव में दिखाई देती हैं। जैसे कोई बस है, बस इतना डिस्टेंस कवर की, इतना टाइम लिया, तो बताइए उसका स्पीड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरह की चीज़ें आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। इस तरह की चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन क्लास 12th में आप टोटली उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। यानी क्लास 12th का सिलेबस ऐसा है कि आपको एज्यूम करना होगा, आपको इमेजिनेशन करना होगा, चीज़ों को इमेजिन करना होगा कि ऐसा होता है। माइंड को सेट करना पड़ेगा। तो क्लास 12th पढ़ने के लिए आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी बोलते हैं। उन्होंने बताया है कि आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज से इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल चीज़ है। ओके, तो इमेजिनेशन आपको करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो यही आपका क्लास 12th का सिलेबस है। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, ये जो 3 चीज जो है, इन तीनों चीज को हम लोग एक यूनिट से भी, या एक ब्रांच आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत बड़ी ब्रांच है। ओके, तो ये हमने आपके सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया। और ये देखिए, पांचों में जो नंबरिंग होता है, किससे कितना नंबर का पूछता है, हम लोग देख रहे हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक से 7 नंबर का पूछता है, सॉरी 8 नंबर का पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और आपका मैग्नेटिज्म से जो है क्वेश्चन आपका 16 नंबर का पूछता है। कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं तब, अगर इसी में पढ़ेंगे तो 19 नंबर हो जाएगा। तो छोड़िए, हर टीचर का अपना अपना एक टेक्निक है चीज़ों को डिवाइड करने का, समझाने का, बताने का। तो मेरा भी अपना एक टेक्निक है। हमने मैग्नेटिज्म को 16 नंबर में डिवाइड किया है और ऑप्टिक्स को 14 नंबर, और जो बच जा रहा है उन सभी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो 30 यानी ये 25 नंबर का 25 मार्क्स का हो जाएगा। टोटली आप ऐड कर लो, यानी जो टोटल नंबर होगा, टोटल मार्क्स जो होगा कितना हो जाएगा? 15, 15, 30, 45, 50, 20, 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा क्लास 12th में। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है। ओके, आप इस चीज़ को नोट कर लें, और नोट करने के बाद थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि कौन किसको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो देखिए, इसमें सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट माना जाता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स माना जाता है और सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप वाकिफ नहीं हैं, इस चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, थोड़ी बहुत एकदम थोड़ी मोड़ी चीज़ें जानते हैं, इसलिए ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओके, इस करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ पढ़े हैं क्लास 10th में। ये मैग्नेटिज्म के बारे में भी आप नहीं जानते हैं, इस मैग्नेटिज्म के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ये ऑप्टिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ आप जानते हैं, बेसिकली बहुत सारे चीज़ आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। और ये रहा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होने के कारण ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। इसमें कुछ पार्ट्स केमिस्ट्री के भी पढ़ने होते हैं, एटम हो जाते हैं, न्यूक्लियाई हो जाती हैं। तो इन सारे चीज़ों को, इसमें केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को पढ़ना होता है, इसलिए ये चीज़ें भी इजी हो जाती हैं। यानी सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये वाली चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को माना जाता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपके क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर पर डिपेंड करता है। ये ग्रेविटेशन का कॉपीराइट है। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े हैं तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चुटकी बजा के समझ सकते हैं। समझ रहे हो बालक? तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको ग्रेविटेशन समझना पड़ेगा, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम पूरी डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको ग्रेविटेशन आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम इजीली आएगा, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया तो ये मैग्नेटिज्म इसके टू कॉपी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आ गया तो मैग्नेटिज्म आ जाना है। मैग्नेटिज्म तभी आपको आएगा जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। आप सोचिएगा कि सर सबसे बड़ा यूनिट ये है और मार्क्स इतना कम है तो इसको क्यों पढ़े, इसको छोड़ के ये सबको पढ़ न ले हम।
तो ऐसा नहीं होने वाला है बालक, आप गलत फहमी में जिएंगे। जब तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म समझना आपके लिए समस्या है। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी समझना, जो बचे हुए चीज़ें हैं उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ना ही पढ़ना होगा। जैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे तो मैग्नेटिज्म को पढ़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और ये चीज़ें इजी हैं, ऑप्टिक्स आपको बहुत अधिक मालूम है तो ये चीज़ें भी कम टाइम लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कम टाइम लेता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइम लेता है। इसलिए आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समझे? तो आज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो मिटाते हैं इन चीज़ों को और आप इस एपिसोड में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब आपको आने वाला है मज़ा। इस एपिसोड में आपको आने वाला है मज़ा। तो देखो बालक, देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, सुनो, ध्यान से सुनना है। देखो भाई, फिजिक्स बहुत सारा पार्ट में बटा हुआ है, तो बहुत सारा पार्ट में से ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट भी है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट चार्ज, ऐसा चार्ज जो चल नहीं सकता है, ऐसा चार्ज जो चल नहीं सकता है। माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द रेस्ट चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रेस्ट चार्ज क्या है? मान लो बैटरी है, ये मोबाइल फोन का बैटरी है, आपको इसको चार्ज करना है, आप चार्ज में लगा दिए, चार्ज हो गया आपका फोन। आपका फोन चार्ज हो गया और आप उस फोन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम जो चार्ज आया है आपके फोन में वो रुका हुआ है। इट मीन्स वो रेस्ट चार्ज, चल नहीं रहा है। लेकिन जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो चार्जेस चल रही हैं, तो वो चार्ज मोशन में आ जाएगा। यानी जब वो चार्ज रुका हुआ है तो उसके लिए एक ब्रांच बनाया गया है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और वही चार्ज जब चलने लगता है, यानी मोबाइल फोन आप चलाने लगते हैं तो आपका चार्ज जो है चलने लगता है, आपका फोन ही है। आप कभी इस बात को इमेजिन किए हैं कि जब हम फोन पर टच करते हैं तो फोन चलता है, इस पेन से टच करते हैं तो फोन क्यों नहीं चलता है? आपने कभी इस बात को इमेजिन किया है? आप वुड ले लीजिएगा और वुड से मोबाइल के स्क्रीन पर टच कीजिएगा, नहीं चलेगा। इस अंगुली को जैसे ही हम फिंगर को स्क्रीन पर ले जाते हैं तो वो चलने लगता है फोन। ये फोन भी चार्ज से काम करता है। चार्जेबल चीज़, जहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, उस चीज़ को स्क्रीन पर ले जाते हैं तो आपका फ़ोन काम करने लगता है। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो उस रेस्ट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द रेस्ट चार्ज। ओके, अब ये फैन चल रहा है, स्विच हम ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, पंखा चलना बंद हो जाएगा भाई, पंखा चलना बंद हो जाएगा। तो जब पंखा चलना बंद हो गया, इसका मतलब कि बैटरी से चार्ज नहीं जा पा रहा है पंखा के पास। इसका मतलब कि बैटरी में चार्ज रेस्ट में है। और जब उस चार्ज के बारे में, जो बैटरी में है, उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो चार्ज चलने लगेगा, पंखा के पास जाने लगेगा, पंखा चलने लगेगा। तो जब वो चलने लगेगा तो उसके लिए एक अलग यूनिट बनाया गया है, ब्रांच बनाया गया है, जिसको हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो सेकेंड था। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज। ओके, अब देखो बालक, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अपने बेसिस से 3 चैप्टर में बांटे हैं, 3 चैप्टर में बांटे हैं।
एक पहला चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी में भी है। सेकेंड चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसी में पढ़ा देंगे। हम सेकंड चैप्टर जो है नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चूंकि ये लंबा है इसलिए हम चैप्टर बना दिए हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक थर्ड नंबर जो है कैपेसिटर। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर नाम दे देते हैं कैपेसिटर। ये 3 चैप्टर में हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिवाइड कर दिया है। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। तो आज से हम लोग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि अब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो देखिए इन 3 चैप्टर में हमने डिवाइड कर दिया और इसमें चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रहने देते हैं। लेक्चर फर्स्ट में, यह इंट्रोडक्शन था, लेक्चर फर्स्ट में हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास मिस ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आ गया तो आपने फिजिक्स पर पकड़ बना लिया। सब कुछ है, न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, इमेजिनेशन है, हर चीज़ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।